सो यार मुझे पता है कि इस टाइम के अंदर क्या सिनेरियो चल रहे होंगे, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन वाला माहौल बन रहा होगा, क्योंकि हम टेस्ट के लिए पढ़ के जाते हैं लेकिन हमारे मार्क्स शायद इंप्रूव नहीं हो रहे होंगे। हम जितनी मेहनत कर रहे होंगे शायद हमारे को उतना रिटर्न हमारे काम का नहीं मिल रहा होगा, शायद हमारा रिजल्ट उस तरीके का नहीं हो रहा होगा, हमारे को नहीं पता चल रहा होगा कि इस एंड के टाइम के अंदर क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी है, हम क्या चीजें फॉलो करें, कौन से टीचर्स को फॉलो करें, क्या रिसोर्सेज फॉलो करें, प्रैक्टिस कितनी करें, कहां से करें। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपके दिमाग के अंदर शायद एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे होंगे, जिसके कारण क्या होता है कि इस बचे हुए टाइम के अंदर हमारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है और इसी प्रेशर के कारण हमारे अंदर बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। और उसके बाद जो हमारे क्लासमेट्स हैं, हमारे बैचमेट्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं या फिर इवन हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो हमारे को टॉन्ट करते होते हैं कि तुम्हारे से तो यही नहीं हो रहा, तुम्हारे तो नंबर ही नहीं इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। तो आज की वीडियो के अंदर यार हम कुछ ऐसी ही चीजें डिस्कस करने वाले हैं जिससे जो आपका मार्क्स है वो डेफिनेटली इंप्रूव करेगा। सो है बारन बरकंटी, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी बारामती पुणे। सो यार आज हम बात करने वाले हैं कि इस रिमेनिंग टाइम के अंदर आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है जिसके कारण जो आपका मार्क्स है वो अच्छे से इंप्रूव कर जाएगा एंड तक, और लास्ट के टाइम के अंदर किस तरीके से आपको अपने आप को संभाल करके रखना है, क्योंकि जनाब जो ये लास्ट का टाइम है ना ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, राइट। और अगर आप किसी भी तरीके की टेंशन लेकर के बैठे हो तो मेरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको आपका जो रोल है वो पता है कि अपने चेहरे के ऊपर एक छोटी सी स्माइल ले, किसी भी चीज से डरना नहीं, किसी भी चीज से टेंशन नहीं लेनी है। मैं हूं आपके साथ, सारी चीजें हम कर लेंगे बहुत आसानी से, टेंशन लेके कोई भी चीज नहीं करनी है, राइट। चीज समझ में आ रही होगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊं कि हम अपने चैनल पर किस तरीके से आपकी हेल्प कर रहे हैं। देखिए ऑलरेडी बायोलॉजी के ऊपर एक सीरीज चल रही है हमारी बायो लीक करके, जिसके अंदर मैं पूरा का पूरा पेपर प्रिडिक्ट कर रहा हूं आपके लिए। मैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की हाईलाइट ला करके दे रहा हूं आपको, कोई नोट्स नहीं है, कोई और तीसरी बुक नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी जिसके अंदर मैं आपको 5 इयर्स के पीवाईक्यूज प्लस मेरा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाला पार्ट हाईलाइट करवा रहा हूं। और मैंने बोल दिया कि 4 मई को जनाब आपको वही चीजें वहां पेपर में दिखने वाली है। 5 मई को मैं आकर के वीडियो बनाऊंगा उसी सीरीज का स्क्रीनशॉट्स यूज करके और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मेजर पेपर सारा वहीं से आ गया। सेम हमने केमिस्ट्री के लिए भी ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दी है, इनऑर्गेनिक और फिजिकल भी धीरे धीरे इंक्लूड कर लेंगे एंड फिर थर्ड जो सब्जेक्ट बच रहा है फिजिक्स, उसके रिलेटेड भी जितनी भी आपकी हेल्प हो पाएगी वो मैं सब आपकी कर दूंगा, राइट। ये तो वो हेल्प है जो ऑलरेडी मैं आपकी कर रहा हूं एंड और इन चीज़ों के बारे में जो हमारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट है बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, इसके बारे में और जितनी भी डिटेल्स है वो मैं आपको वीडियो के एंड के अंदर बताने वाला हूं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक इसलिए देखना। अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो के ऊपर, राइट। अब देखिए आज की जो वीडियो है इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जो ये रिमेनिंग टाइम है ना ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। अब आप में से बहुत से बच्चों का सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आएगा कि भैया क्या हम 0 से स्टार्ट करें तो हो जाएगा। देखिए अगर मैं ऑनेस्टली अगर रिप्लाई करूं तो अगर आप बिल्कुल ही जीरो कि आपने अभी तक कुछ हाथ ही नहीं लगाया तो जनाब थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए यार इतना भी आसान नहीं है चीज़ें कि आप सिलेक्शन ही ले जाओ। एक चीज़ सुन लो, पहले पूरी चीज़ सुन के जाना फिर भाग जाना, ठीक है। वीडियो बंद मत करो, इतनी जल्दी नहीं है अभी, राइट। तो आप एक चीज़ ये समझ लेना कि अगर बिल्कुल जीरो हो तो शायद मैं उस चीज़ की आपको गारंटी नहीं दे सकता हूँ। बेसिकली एक इन चीज़ों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी है वो कहीं ना कहीं अपने ट्रैक पर हैं, लेकिन शायद उनको कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं, शायद वो घबराए हुए हैं, शायद उनको समझ ही नहीं आ रहा कि चीज़ें फॉलो क्या करनी है, राइट। वो 200, 250, 300, 400, 500 इन मार्क्स पर स्टक हो रखे हैं, उनके नंबर ही नहीं बढ़ रहे, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें और क्या नहीं। उनके लिए स्पेसिफिकली वीडियो पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ जो बच्चों को मैंने बोला था कि आप उनके लिए जो बिल्कुल जीरो पर हो शायद मैं उनकी गारंटी नहीं ले पाऊंगा आपको, लेकिन मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आपको घर पे मार थोड़ी सी ज़्यादा पड़नी थी तो शायद वो कम पड़ जाएगी, राइट। क्योंकि अगर आप 0 पर थे, अगर आप 100, 150, 200 नंबर ही अभी लाओगे तो शायद इन चीज़ों को रिमेनिंग टाइम के अंदर फॉलो करके आप 500, 550 या 400, 450 एटलीस्ट जा सकते हो, ठीक है, ताकि अगले ड्रॉप के अंदर भी आपको हेल्प मिलेगी। ये 45 डेज आपकी उस चीज़ के अंदर भी हेल्प करेंगे, तो ये चीज़ सोच के चलना। और हाँ, बहुत से लोगों का कमेंट सेक्शन के अंदर भी आ रहा था भैया कि मैं पहले से ड्रॉप की तैयारी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये चीज़ अभी से मत सोच के चलो। आपको अभी से यार ड्रॉप का क्यों सोचना है, आपको मेरे को तो चीज़ समझ में नहीं आती है, अभी से क्यों ड्रॉप का सोच रहे हो। एटलीस्ट जो रिमेनिंग टाइम बचा उसके अंदर अपना बेस्ट तो दो ना यार, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना डिसीजन प्लान करेंगे ना, उसके बाद हम देखेंगे ना कि क्या चीज कर सकते हैं और क्या नहीं, मैं आपको गाइड करूंगा। एटलीस्ट अभी के लिए तो पूरे डेडिकेटेड होकर के एटलीस्ट पेपर तो दो पूरी ऑनेस्टी के साथ। तो कोई भी बच्चा अब से मेरे को, मैं कमेंट सेक्शन में मेरे को बता के चले जाना, पहले ही बोल रहा हूं, कोई भी बच्चा ड्रॉप के लिए नहीं सोचेगा इन लास्ट 45 डेज के अंदर, कोई भी बच्चा घबराएगा नहीं, राइट। तो अब चलते हैं हमारी वीडियो के ऊपर, ठीक है। अब वीडियो के ऊपर क्या है कि देखिए मैं आपके साथ बेसिकली 2 सिनेरियो शेयर करूंगा, एक मेरा और एक मेरे दोस्त का, राइट। इससे आपको चीज़ें क्लियर होगी कि आपको एंड के टाइम के अंदर क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं करनी है। उससे पहले अगर थोड़ी सी अगर आपको होप चाहिए तो देखिए मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये जो आपका टाइम है ना ये आपका लास्ट टाइम है, ये 45 डेज जो आपके बच रहे हैं ना ये आपका लास्ट पड़ाव है, ठीक है। इस टाइम को आप बर्बाद मत करना, इस टाइम के ऊपर आपका टाइम ही सबसे बड़ा एसेट है, क्योंकि हमने ऐसा कुछ बहुत अच्छी तैयारी करनी रखी है, कुछ बहुत अच्छे सेट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी रखी है। तो जो टाइम है ना वही हमारा सबसे बड़ा एसेट है। आपके पास एक एक घंटे, एक एक मिनट का हिसाब होना चाहिए इन 45 डेज के अंदर, ठीक है। इन 45 डेज के बाद बहुत टाइम मिलेगा, मेडिकल कॉलेज जाने के अंदर और सिलेक्शन के अंदर बहुत टाइम होता है।
आपको 2-3 महीने आराम से मिलेंगे, सब चीजें तब फॉलो कर लेना। ये लास्ट टाइम है खुद के ऊपर कंट्रोल करने का। दोस्त फोन कर रहे हैं लेकिन आप नहीं जाओगे इसके ऊपर कंट्रोल करने का। किसी चीज के अंदर टाइम पास करने का मन कर रहा है लेकिन आप नहीं करोगे इस चीज के अंदर कंट्रोल करने का, तब आपको जाकर के आपका ड्रीम मिल जाएगा। और जनाब ये लास्ट टाइम जो आपका है, लास्ट जो आपके 45 डेज हैं, ये आपका वही 1 मिनट चल रहा है जो बैक्टीरिया भी 1 मिनट के अंदर, लास्ट 1 मिनट के अंदर अपनी जो तैयारी है वो पूरी 2x कर देता है। आपका भी ये वही टाइम चल रहा है। इसके अंदर आप अपना स्कोर बहुत इजीली एम्पलीफाई कर सकते हो अगर आप सब चीजें इजीली फॉलो करोगे तो, राइट। अब हम चलते हैं मेरी स्टोरी के ऊपर। अब हुआ क्या था कि ये बात है कि जब मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, मैंने पहले मैं क्लियर कर दूं, मैं सेल्फ स्टडी से पढ़ा हूं, मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, राइट। मैं भी यूट्यूब से ही पढ़ा हूं, लेकिन मैंने लास्ट के अंदर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। तो जब मैं टेस्ट के लिए गया था तो मेरा एक रूममेट था। इस टाइम के अंदर हमारे ऑलमोस्ट, जहाँ तक मुझे याद है कि 40-45 डेज जब बचे थे हमारे, लगभग आई गेस फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट हुए थे जस्ट, राइट। और हम दोनों का भी जो मार्क्स था ना वो एक ही जगह स्टक हो रखा था। अगर मैं पर्टिकुलरली मेरी बात करूं तो मेरा मार्क्स 485 या 475 से लेकर के 525, मतलब 450 से 525 के बीच में अटका हुआ था। वो वहीं स्टक था, वो ना तो ज़्यादा हो रहा था ना कम हो रहा था। सेम मेरे रूममेट का मेरे से 10, 15, 20 नंबर पीछे रहता था, लेकिन उसका भी इसी के अराउंड स्टक था। हमारा ये सीनैरियो चल रहा था, राइट। तो अब हुआ क्या था कि हमारे भी टेस्ट हम देने जाते थे बहुत अच्छे से तैयारी करके। जब हमने स्टार्टिंग के 10-15 दिन टेस्ट दिए तो हम सब कुछ अच्छे से कर रहे थे, सब कुछ टेस्ट देने जा रहे हैं, गलत हो रहा है उसको आके एनालिसिस कर रहे हैं, फिर उन गलतियों को सुधार रहे हैं, फिर से वो चीजें पढ़ के जा रहे हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जा रहे हैं ताकि वो वीक एरियाज भी स्ट्रांग हो चुके। फिर अगले दिन जाकर के फिर हम टेस्ट दे रहे हैं और फिर हमारे नंबर कम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको ये पता था कि हमारे को अपनी तैयारी नहीं छोड़नी, हमारे को फिर से एनालिसिस करके टेस्ट देने जाना है। 10-15 दिन हमने ये चीज की स्टार्टिंग के। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आता कहानी के अंदर ट्विस्ट। मेरा जो रूममेट था उसके दिमाग में एक ख्याल पनपा कि यार हम कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, मार्क्स तो इंक्रीज हो ही नहीं रहे। जो आप में से भी बहुत से बच्चों के अंदर दिमाग के अंदर ये चीज़ आती है कि हम मेहनत करें लेकिन मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे। सुनते रहना, एंड तक आपको चीज़ समझ में आएगी कि कैसे, किस तरीके से क्या चीज़ें हुई, ठीक है। उसके दिमाग के अंदर ये चीज़ आई और उसने क्या किया कि अपनी तैयारी को एज सच इतना हार्डली फॉलो नहीं किया, फिर उसने उसको बिल्कुल लाइट करना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके अंदर उसने क्या किया कि वो आकर के इतना एनालिसिस नहीं करता था, अपने मार्क्स कैलकुलेट करता था, उसके बाद वो गेम खेलने बैठ जाता था या फिर कुछ भी टाइम पास करता था, बाहर घूमने चला जाता था, लेकिन बहुत कम पढ़ाई एंड बहुत कम एनालिसिस उसके बाद से वो कर रहा था। चीज़ समझ में आ रही है, ये चीज़ करी। लेकिन मेरे को एक चीज़ पता थी कि हम एक टेस्ट के लिए नहीं पढ़ रहे, हम किसी एक इंस्टीट्यूट के टेस्ट के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर इंस्टीट्यूट के अंदर टेस्ट के अंदर नंबर कम आ भी रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, हमारे को तो नीट के लिए तैयारी करनी है ना। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो नीट के लिए नहीं बल्कि एक इंस्टीट्यूट के टेस्ट के लिए तैयारी करते हैं। हमारे को वो चीज़ नहीं करनी है। मेरे दिमाग में ये चीज़ क्लियर थी तो मैंने वो तैयारी अपनी नहीं छोड़ी, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, मेरे भी नंबर ज़्यादा इतने इंक्रीज नहीं हो रहे थे, उसके भी नहीं, उसकी तैयारी छोड़ने के बाद। अब आप में से पूछेंगे बहुत से लोग कि भैया अगर उसके कम नंबर भी नहीं हुए और ज़्यादा भी नहीं हुए तो उसको नुकसान क्या हुआ ना पढ़ के भी, राइट। उसको नुकसान हुआ लॉन्ग टर्म के अंदर। जब हमारा नीट का रिजल्ट आया ना, शॉकिंगली उसके मार्क्स पता क्या थे, 425, और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड मेरे मार्क्स थे 624 एंड आई गॉट सेलेक्टेड। और ये आप देख रहे हो जो ये 200 नंबर का फर्क, इतना मेजर डिफरेंस आ गया। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ अपने लास्ट टाइम के अंदर तैयारी को थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो वो फ्रस्ट्रेशंस के कारण उन चीज़ों के साथ घिर गया और अपनी तैयारी को कहीं ना कहीं खत्म कर दिया और उसी के अंदर सिमट करके रह गया। मैंने उन चीज़ों को नहीं छोड़ा, फ्रस्ट्रेशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, कम मार्क्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, अपने रिजल्ट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, क्योंकि मुझे पता था कि आज अगर मेरी 4 चीज़ें गलत भी हो रही ना तो इन चारों को मैं सुधारूंगा, ताकि अगर इनमें से 1-2 भी पेपर के अंदर आती है तो वहां मैं गलत नहीं करके आऊंगा और वहां मेरे नंबर आ जाएंगे। चीज समझ में आ रही है? और ऐसा ही हुआ, मेरा सिलेक्शन हो गया, उसका नहीं हुआ, राइट। उसका नाम नहीं रिवील करूंगा, आई डोंट नो कि वो किस तरीके से ले, बट इट इज अ रियल स्टोरी जो मेरे से ही है, जहां एक पात्र तो मैं खुद हूं। चीज समझ में आ रही है? तो आपको भी फिलहाल यही चीज समझनी है कि इस एंड टाइम के अंदर यार कोई भी आपको फ्रस्ट्रेशन, कोई भी टेंशन, कोई भी लोड अपने दिमाग के ऊपर नहीं डालना है। हाँ, अपने आप को बाउंड करके रखना है कि आपको मेहनत करनी है, अपने आप को हार्ड वर्क के लिए आपको ट्रेन करना है, अपने आप को हार्ड वर्क के लिए प्रिपेयर करके चलना है, लेकिन स्ट्रेस लेकर के तैयारी नहीं करनी है। इंजॉय करते हुए, स्माइल रखते हुए और जो चीज़ें बताई हैं ना उनको अच्छे से फॉलो करते हुए तैयारी करनी है। कोई भी एक स्टेप यार मिस नहीं करना है उसके अंदर से। चीज़ समझ में आ रही है? मैं आपको सच्ची में बोल रहा हूँ, आप यकीन रखो मेरे पे, ये आप इस टाइम के अंदर जितना भी भाग लोगे ना, ये जो आपका लास्ट 45 डेज चल रहे हैं ना, आपका लास्ट लैप है, और लास्ट लैप के अंदर तो रनर भी अपनी फुल स्पीड के अंदर भागता है, तो आपके अंदर भी यार जितना भी जोश है ना, जितना भी मैक्सिमम स्पीड के ऊपर आप भाग सकते हो, ये वही टाइम चल रहा है कि आपको उसी मैक्सिमम स्पीड के ऊपर भागना पड़ेगा। जो कुछ आपके पास, जो एसेट, जो चीजें आपको सब लगा दो, लेकिन भागना आपको उसी स्पीड से कि आसपास वाले देख करके डर जाए कि यार ये भाग कैसे रहा है, मैं ऐसा भागूंगा तो शायद मैं तो लड़खड़ा के गिर जाऊंगा। इस लेवल का खौफ होना चाहिए उनके अंदर, उनको डरा दो कि ये कर क्या रहा है साला, हमारे को तो समझ भी नहीं आ रहा। चीज समझ में आ रही? इस लेवल का कॉन्फिडेंस, इस लेवल का सेल्फ मोटिवेशन अपने अंदर आपको अब लास्ट टाइम के अंदर क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं तो जनाब कहीं ना कहीं ये चीजें, ये सपने दूर होते चले जाएंगे।
क्योंकि इस टाइम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए और कुछ भी नहीं है। एंड जब आपका रिजल्ट आएगा ना, लिटरली स्पीकिंग, मैं अगर अपनी ही बात बता रहा हूँ आज की वीडियो के अंदर, राइट, मेरा जब रिजल्ट आया था ना, मेरे को नहीं यार, शायद कि उससे ज़्यादा खुश मैंने अपने मम्मी पापा को लाइफ के अंदर कभी देखा था। चीज़ समझ में आ रही है? और भी बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं हमारी लाइफ के अंदर, बहुत खुशी वाले दिन आते हैं, लेकिन उस टाइम के बाद से जो हमारी फैमिली के अंदर एक पॉजिटिव चीज़ें आई है, जो ऑरा एक अलग ही फैमिली के अंदर रहता है, घर के अंदर जब मैं जाता हूँ, घर में जब भी जाता हूँ, जिस तरह से अब मेरे मम्मी पापा खुश रहते हैं, वो चीज़ शायद ही हमने उससे पहले कभी देखी थी। अभी लास्ट ईयर मेरा भाई भी सिलेक्ट हो गया, वो फर्स्ट ईयर के अंदर है, राइट, अब हम दोनों भाई ही सिलेक्टेड है, तो आप सोचिए ना कि कितने खुश होंगे वो लोग। चीज़ समझ में आ रही है? उस चीज़ की फील ही अलग होती है, और वो चीज़ आप कहीं ना कहीं फील भी कर पाओगे उनके थ्रू। ऐसा सच मैं कुछ कमाने नहीं लग गया हूँ बहुत ज़्यादा, ऐसा सच मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, सिर्फ एक सिलेक्शन मात्र हुआ है, लेकिन आप ये सोचिए कि उस सिलेक्शन से ही उनको कितनी खुशी हो रही है। चीज़ समझ में आ रही है? सिर्फ आपको यही काम करते रहना है। एंड मैं फिर बोल रहा हूँ, सारी चीज़ें एक दिन करके नहीं रुकना है। कंसिस्टेंसी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर जर्नी, ये चीज़ ध्यान रखना। और जो चीज़ मैं लास्ट के अंदर बताने वाला था वो यही था, आज बेसिकली आपको थोड़ा सा जगाने आया था, आपको बताने आया था कि लास्ट टाइम के अंदर अपने आप को कैसे संभाल करके रखना है। स्ट्रैटेजी नहीं थी ऐसा चाहिए इसमें कुछ, लेकिन अगली वीडियोस अब 3 दिन बैक टू बैक आएंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के ऊपर स्ट्रैटेजी वीडियो। उनके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको चीज़ें फॉलो करनी है, और मैं जो चीज़ें आपके लिए करने वाला हूँ वो सब चीज़ें भी उसके अंदर हम डिस्क्राइब करेंगे। प्लीज़ उनको भी एक बार चेक कर लेना, राइट। और लास्ट में जाते जाते यार, अगर आपको एक चीज़, एक शायरी अगर मैं आपको सुनाऊँ तो ये है कंसिस्टेंसी से रिलेटेड बेसिकली, कि मेहनत करना मैंने अपने पापा से सीखा था, एंड अब सब्र करना मैं अपनी मम्मी से सीख रहा हूँ, राइट। सो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के दौरान। और हाँ, लगे रहना यार, आपका हो जाएगा। थैंक यू।